ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। त्रयोदश श्लोक। देहिनोऽस्मिन् तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वे प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा पुरुष, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वो आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करने जा रहा है और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्ट का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होना था, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को प्राप्त होना ही था। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत या सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश या खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का वैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वे श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वो व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान